तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का फर्स्ट पोस्टर यहां पे आ चुका है, जो कि मेकर्स ने आज दे दिया है। अब यहां पे देखो, सारी चीजें आप लोगों को पता चल चुकी होंगी। मैं जरा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं और मैं आप लोगों को लेके वहां चलता हूं जहां पे पब्लिक जो है मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक तरीके से गलत और रॉन्ग या फिर फेक बता रही है। सबसे पहले आप लोग डाटा सुनो, उसके बाद में हम सारी बातें करेंगे। डे वन यहां पे मेकर्स ने बोला कि भाई 145 करोड़ पेड प्रीव्यू सहित, ठीक है। अब डे टू में बोला 83 करोड़, ठीक है। डे थ्री 117 करोड़, डे फोर 121 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग। अब यहां पे देखो भाई, ट्रेड के अकॉर्डिंग और मेकर्स के अकॉर्डिंग हमेशा नंबर होता ही है। अब यहां पे जो इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता है वो आता है भाई 466 करोड़, ओके। अब यहां पे सुनो, जो इसका ग्रॉस आ रहा है वो आ रहा है भाई 550 करोड़ के आसपास, और 761 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रहा है पहले वीकेंड का, यानी कि 4 दिनों का मान सकते हो, संडे तक। 761 करोड़ ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया, हम तो 750 करोड़ लेके चल रहे थे, फिर भी मेकर्स ने 761 करोड़ यहां पे बोला। मैं तो भाई 800 करोड़ तक लेके जा रहा था। लेकिन भाई यहां पे आप लोग एक बात सोचो कि 4 दिन में भी अगर 761 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता है तो भाई क्या ये कम है? भाई ये तो इतना है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किसी का इतना तगड़ा जो रेस्पॉन्स आता है उसका ये रिजल्ट निकल के आएगा। भाई मैंने अभी तक जो तगड़ा रेस्पॉन्स देखा है वो आई थिंक सो भाई पुष्पा 2 या फिर साउथ की एक और फिल्म थी भाई कल्कि का, इनका देखा है। इससे तगड़ा रेस्पॉन्स इतनी तेजी से भाई मैंने नहीं देखा है। भाई ये तो उससे भी ज्यादा तेज है। लेकिन भाई एक बात समझ में आ गई है कि हाँ भाई, बॉलीवुड वालों ने जिस तरीके से पब्लिक की नफ्स को पकड़ा है वो भाई देखने लायक है। अब यहां पे सुनो काम की बात। अब यहां पे सवाल आता है कि भाई इससे पहले जो हमने अच्छा क्रेज देखा था वो था भाई पुष्पा 2 का, ठीक है। अब पुष्पा 2 और धुरंधर 2 में क्या फर्क है? एक्चुअली में देखा जाए कि साउथ की जो सबसे बड़ी फिल्म है पुष्पा 2 है, सबसे बड़ी फिल्म 1800 करोड़ का। भाई मैं यहां पे वही देखूंगा। अगर यहां पे बॉलीवुड की एक फिल्म उठाओगे तो भाई धुरंधर 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि पुष्पा 2 को भी नीचा कर देती है और धुरंधर 2 को ऊपर कर देती है? अभी तक इस बात पे किसी का भी ध्यान नहीं किया, और मैंने लास्ट वीडियो में इस बात को जरा सा एक्सप्लेन भी किया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो शायद उस बारे में कोई ना कोई बात करता। बताऊं क्या है? पुष्पा 1 कब आई थी? आप मुझे जरा ये बताओ, आप जरा ये बताओ। 2021 या 22 में आई थी, 2022 में आई थिंक आई थी, ठीक है। पुष्पा 2 कब आई? 2024 में आई। तो उसका जो गैप था वो कितना था? कम से कम 2 से सवा 2 सालों का, 2 सालों का मान लो एटलीस्ट, ठीक है। अब इन 2 सालों का गैप रहा पुष्पा से पुष्पा 2 तक पहुंचने में। और यहां पे एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि पहले पुष्पा 1 बनी, शूट हुई, उसके बाद में पुष्पा 2 शूट हुई। लेकिन यहां पे आप लोग देखो कि हुआ क्या है। आदित्य धर ने सारी चीजें देखी, सारी चीजें समझी कि भाई कल्कि, पुष्पा, इससे पहले और भी बहुत सारी फिल्में आई हैं, सारी पहला पार्ट बना लेती हैं, उसके बाद में दूसरा पार्ट बनाती हैं। वो इसलिए क्यों? क्योंकि भाई ऐसा होता है कि हो सकता है कि हमारी फिल्म ना चले तो हम दूसरा पार्ट में क्यों पैसा लगाएं, ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं। खासतौर से ये चीज साउथ वाले करते हैं, बॉलीवुड वाले अब आके उतरे इस मैदान में। अब यहां पे आदित्य धर ने क्या समझदारी करी कि टोटल इन दोनों फिल्मों का, यानी कि धुरंधर 1 और धुरंधर 2 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा, भाई देखो मैं ये तो नहीं कह रहा मेकर्स ने मुझे नंबर बताया, मैं वो बता रहा हूं जो मार्केट में नंबर घूम रहा है। ओनली 250 करोड़, ओके। दोनों फिल्मों का बजट बता रहा हूं 250 करोड़ है, और इसने अपना जो बजट भाई पहले ही निकाल लिया। अब यहां पे आदित्य धर ने सिर्फ एक रिस्क खेला और उसको लगा होगा भाई ये फिल्म चल जाएगी। एक रिस्क क्या खेला कि उसने दोनों ही फिल्मों को एक साथ शूट कर लिया। और यहां पे जब उसने क्या करा, जब किसी स्टार के पास में जब फिल्म लेके जाया जाता है, भाई आप रोल कर लो या ये आप करना चाहते हो, तो उसने दोनों, मतलब ये पूरी एक ही फिल्म थी, ये पूरा एक ही था, तो उसने अपना जो बोला कि भाई मैं ये पूरी फिल्म इतने घंटे की बना रहा हूं तो ये आपकी फीस होगी। मतलब मान लो 2 फिल्में नहीं बोली उसने, एक ही फिल्म बोली, लेकिन उसने ये बोला कि भाई ये फिल्म 7 घंटे की होगी। तो ठीक है, अगर कोई 30 करोड़ ले रहा तो किसी को 40 करोड़ दे दिए, रणवीर सिंह ने 50 करोड़ ले लिए, तो ऐसा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक साथ सारी शूट हो गई। अब बात आती है मजे की। भाई पहली फिल्म, यानी कि पहला मतलब वो जो हमने फिल्म देखी धुरंधर पार्ट 1, वो एक्चुअली में इस कहानी का इंटरवल था, वो वहां पे हो गया। फिल्म ने भाई 1200-1300 करोड़ ठोक दिए, 900 करोड़ इंडिया ठोक दिया, ठीक है। अब यहां पे पब्लिक जो थी वो एकदम गर्म थी, एकदम गर्म। भाई बस कहीं से भी हमें दिख जाए धुरंधर 2, आगे क्या होगा, रणवीर सिंह ने रिवेंज कैसे लिया, फलाना ये ढिमाका ये। पब्लिक पागल थी। अगर पब्लिक को अगले ही महीने में ये फिल्म देखने को मिल जाती तो मैं कहता हूं भाई साहब, ये जो अभी रेस्पॉन्स मिला है इससे भी ज्यादा तगड़ा रेस्पॉन्स उस टाइम पे मिलता।
अब यहां पे बात ये आती है कि भाई तू समझाना क्या चाहता है। समझाने की बात यह है कि भाई देखो, अगर आप लोग कोई चीज दिखा रहे हो और पब्लिक एकदम तैयार है, पब्लिक देखना चाहती है, अगर आपने 2 महीने बाद या 1 महीने बाद में वो चीज दे दी तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि क्या हाल होने वाला है। भाई देखो, कुछ पब्लिक ऐसी होती है जो कि एट ए टाइम देख लेती है, लेकिन जब भाई धीरे धीरे जो चीजें होती हैं भूलती चली जाती हैं, दिमाग से निकल जाता है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और तो और धुरंधर बनाने का जो एक सबसे बड़ा रीजन यह था कि धुरंधर पार्ट 1 आई, तो यहां पे उसने दूसरे और मेकर्स को अपने से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सोचना ही नहीं दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? वरना देखो, धुरंधर आ जाती, धुरंधर आ गई थी, उसके बाद में अगर 3 साल के बाद में धुरंधर 2 आती तो यहां पे हो सकता है कि दूसरा जो भाई मतलब दूसरा फिल्म मेकर जो है वो हो सकता है धुरंधर पार्ट 1 से भी कुछ ऐसा बना देता जिसके आगे धुरंधर पार्ट 2 भाई चलती ही नहीं। तो यहां पे ये चीज भी आदित्य धर के दिमाग में थी। और दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने एकदम वही परोस दिया कि यहां पे जब पब्लिक को चाहिए था। तो भाई आप लोग सोचो कि जो जिस चीज के लिए हमें भूख लग रही है खाने की, और अगर हमारे सामने वही चीज आ जाए, मतलब एक तरीके से होता है ना कि भाई बेगर्स, उसके सामने वो दे दो जो उसने कभी खाया ना हो या फिर उसके खाने का दिल कर रहा हो, तो भाई यहां पे क्या होगा? ये हाल होगा। पुष्पा 2 और धुरंधर 2 में और क्या है, सिर्फ ये है। अब बात आती है भाई साउथ की। साउथ में कहां से इतना रेस्पॉन्स मार रही है वो फलाना डिबा का। भाई देखो, हिंदी का जो रेस्पॉन्स आया, मैं मानता हूं चलो जो भी आया, हिंदी का कितना आया यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे हिंदी डे 2 का कितना था? डे 2 का यहाँ पे डे 3 का यहाँ पे हाँ 117 करोड़ था। डे 4 का 121 करोड़ था। मतलब जो ईद वाला दिन था वो 117 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया। ठीक है, अब बात आती है भाई हिंदी का इतना कैसे आ गया? मतलब यार साउथ का ये, हिंदी का ये। यार देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया में कितनी स्क्रीन है भाई? 11,000 टोटल जो स्क्रीन है वो 11,000 स्क्रीन है। नॉर्थ इंडिया में कम से कम 5.5 है। ठीक है, और उधर भी इतनी है, मतलब टोटल मिला के 11,000 स्क्रीन है। और आमिर खान ने ये बोला था कि कम से कम 20,000 स्क्रीन होनी चाहिए। यहाँ पे अभी 11,000 स्क्रीन है। 11,000 स्क्रीन के हिसाब से फिल्म रिलीज होती है 21 से 22,000 के शोज में। ठीक है, अब यहाँ पे भाई देखो, सीधी सी बात है, सुनने वाली बात होगी, आपने भी सुनी होगी, नॉर्थ इंडिया में तो इतनी स्क्रीन है नहीं, इतने शोज है नहीं, तो यहाँ पे टोटल ऑल इंडिया के मिला के ही तो शोज हो रहे हैं भाई। यहाँ पे अगर देखो साउथ वाले भी देख रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही बोली थी, साउथ वाले अगर देख रहे हैं तो ज्यादातर वो हिंदी लैंग्वेज में देख रहे हैं। भाई देखो, यहाँ पे ऐसा होता है कि जो ऑडियंस होती है वो ऑलरेडी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, अगर उन्हें हिंदी आती है तो। और अगर देखो कुछ पब्लिक है, जैसे भाई देखो हमें तेलुगु नहीं आती, तो हम क्या करेंगे? हम तो हिंदी में देखेंगे या फिर हिंदी में रिलीज होने का इंतजार करेंगे। और अगर भाई हिंदी में आई हुई है तो भाई हम फिर हिंदी में देखेंगे। तो जिसको तेलुगु भी आती है, जिसको हिंदी भी आती है, भाई अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है और वो ये देखना चाहता है ओरिजिनल लैंग्वेज में, तो भाई वो ओरिजिनल, तो वहां पे भी ज्यादातर हिंदी लैंग्वेज में देखी जा रही है, ना कि उनकी अपनी लैंग्वेज में। और भाई जिसको नहीं आती है हिंदी, वो तो भाई देखो फिर अपनी लैंग्वेज में देखेगा, वो तो फिर क्या है, कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो बात ये आ रही है। अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं। और भाई देखो, मंडे मतलब कल का जो, मतलब हाँ कल का जो क्या है भाई, देखो यहाँ पे आज क्या है, आज मंडे है। ठीक है, अब आज का भी मिला के, अगर मैं गलत नहीं हूं, आज का मिला के अगर मैं ऐड करूं 761 करोड़ कल का था। ठीक है, टोटल हो गया, चलो ठीक है, मेकर्स की तरफ से टोटल आ गया। अब आज का अगर मैं ऐड करूं तो भाई कम से कम 30 से 35 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। ठीक है, अब अगर इसको आप डबल कर लो तो कितना हो गया? कम से कम मैं कहता हूं 60 करोड़, 60 करोड़ हो गया। इसका ग्रॉस करो, कितना हो गया? कम से कम भाई 75 करोड़। अब आओ ओवरसीज का कलेक्शन, कम से कम भाई 20 से 22 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मतलब आज भी ये मूल फिल्म अगर देखा जाए कि मतलब मंडे वाले दिन में, पहले मंडे वाले दिन में 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर रही है आज के दिन में। और 761 करोड़ में अगर 100 करोड़ आप ऐड करते हो तो भाई कितना बैठ रहा है? 950 करोड़। यानी कि 5 दिन में ये फिल्म 900 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, इजीली पहुंच रही है भाई, इजीली। नीचे कमेंट में आप अपनी आप मुझे जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।